ये वो देख वो देख वो देख वो देख। टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप टिप। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से, दुआओं में याद रखिएगा। हम एफर्ट कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, मगर प्रोसेस पूरी कोशिश करेंगे हमारा प्रोसेस चीजें सब कुछ परफेक्ट हो। थैंक यू। रुको जरा, सबर करो। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। A few moments later. DSC से 2 हाँ ये रेंज में थोड़ा सा आया है, एक आया है। हाँ भाई रिजू सेवन के लास्ट के 14 मैच उठा के देख लो एज अ कैप्टन तो भाई सिर्फ एक मैच जीता है, सिर्फ एक। और वो तनवीर अहमद कहता रहता है वो जी रिजवान को कैप्टन बना दो, रिजवान बेस्ट कैप्टन है। ये तो एक तो भाई तनवीर अहमद भी पागल है और दूसरा बाबर और रिजवान के फैन पागल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बिल्कुल हार तो किसी को भी पसंद नहीं है, किसी कौन सी भी टीम हो। और लर्निंग यही है कि इसमें इस मैच में थोड़ा डिफरेंट ही काम हो गया, क्योंकि अभी तक तो हमारे लास्ट 5 ओवर्स थे उसके लिए जो पिछले 2 मैचेस में थे। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें तो हमारी बैटिंग जो पावर प्ले है उस तरह वो चली नहीं है। बस जरूर क्रेडिट आप देंगे, पावर प्ले की बात नहीं। हम जिस तरह ग्लासन ने शुरू स्टार्ट किया, उनके जो स्विंग हुआ, विकेट लिए 2, तो मेरे ख्याल से वहीं पे हम कोई 20-30 रन पीछे आ गए थे। तो मैं हैरान भी हो गया कि उसको अवार्ड क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने काफी अच्छी बॉलिंग की शुरू से। कोई सेंस है इस बात की? आई थिंक आपस में वो लोग अवार्ड शेयर कर लेंगे। बट ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि पहले 2 मैचेस में बैटिंग चली, आज उस तरह से नहीं हो, तो कलेक्टिवली किन चीजों को फाइन ट्यून कर सकते हैं? ओवरऑल सब कुछ ठीक करना आहिस्ता आहिस्ता वाली बात है, क्योंकि 3 मैचेस अब हो चुके हैं। देखिए ऐसी चीजें कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप डेप्थ कवर करते हैं फिर आगे से प्रॉब्लम आएगी, दरमियान में आएगी। मेरे ख्याल से हम एक जीत के लिए एफर्ट करते हैं, क्योंकि जब एक जीत मिलती है तो चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि जहां पे हमारी मिस्टेक्स हो रही है, जैसे लास्ट मैच 2 मैचेस में हमारी डेथ बॉलिंग थी जिसके लिए हमने एक प्लेयर को इन किया, और आज उसकी जरूरत नहीं है, हम आगे से थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर गए। मगर उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि हिम्मत करनी पड़ती है ऐसे स्टेज में निकलने के लिए। और क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रिजवान आगे आके पता नहीं कामरान गुलाम को क्या बता रहे हैं, क्योंकि रिजवान खुद 5-5, 6-6 बॉले डॉट खेलता है। तो रिजवान क्या बताएगा कामरान गुलाम को? मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। मतलब रिजवान उन टीचर्स में से एक है जो स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि तुम पढ़ के आना और तुम फिर आके मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो उन टीचर्स में से एक है मोहम्मद रिजवान। जिसका क्रिकेट में टीचर ही मोहम्मद रिजवान हो, उसका क्या ही फ्यूचर होगा। मेरे ख्याल जो चैंपियन टीम में होती है उसी टीम यहाँ से निकलती है, बाउंस बैक करती है, तो भी एक उसको अल्लाह एक रास्ता देता है। वरना यहाँ पे हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ नहीं होगा आगे के लिए। कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास डग आउट में भी मौजूद हैं, क्या हो सकता है थोड़े से चेंज ऑफ पर्सनल टैक्टिक्स? नहीं देखिए, अगर आप पिछले हमारे 3 मैचेस देख ले, हर मैच में हमारे 2 चेंजेस हुए हैं। हम देखे पोजीशन को भी देखते हुए चेंज करते रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह इंजर्ड हो गया, जमान खान इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। मगर मेरे ख्याल से इसको एक्सक्यूज नहीं देखना चाहिए, और आगे के लिए मैचेस के लिए भी हम इस लूज को देखते हुए चेंज नहीं कर पा रहे। हम इसलिए चेंज करेंगे पोजीशन की साइड के साथ, उस वजह से 1-2 चेंज हमारी टीम में आते रहते हैं। Mohammad Rizwan needs to understand, does he want to leave a legacy behind where he is actually helping youngsters to climb up the stairs? आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आपने 300 पास T20s के लिए, लेकिन आप तो सबसे पहले लाइन में खड़े होते हो। ये तो वही वाली बात है कि आप 10 साल से स्कूल में फेल होते सेकंड क्लास में आ गए। अब आपके जो सेकंड क्लास में आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपसे उम्र में आधे, लेकिन मुकाबला उन्हीं से कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा अपने पे भी रहम करे, इन बच्चों पे भी रहम करे, इस टीम पे भी रहम करे, और पाकिस्तान सुपर लीग पे भी रहम करे। क्योंकि अगर आपने ओपनर जाके इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देनी है तो किसी दिन बच्चे के भी कंधे पे हाथ रख के बोले यार जाओ बेटा आगे जाओ। आपने वो प्रोग्राम में भी ये बात की है कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में 200 रन करने बड़े मुश्किल है या एबिलिटी नहीं है? एबिलिटी नहीं है यार। आप इस एलसीसी अपना एलसीसी या कद्दाफी में सनराइजर हैदराबाद को बुलाओ, देख लो 250 आराम से बनी।
वही मैं कह रहा हूँ ना, एबिलिटी नहीं है, या हम लोग करना नहीं चाहते, या हम लोग वो दिलेरी के साथ, क्लैरिटी के साथ नहीं खेलते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। रावलपिंडीज क्या था ये? मेरा ख्याल है पीएसएल के अभी तक के 12 मैचों का सबसे ज्यादा बोरिंग मैच था ये। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रावलपिंडीज के हारने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपकी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का, क्या मोहम्मद रिजवान ने अपनी पीक T20 क्रिकेट खेल ली है? इसका जवाब है हाँ। अगला सवाल आपसे ये है कि क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 टीम में अब दोबारा आएंगे? शायद 99% लोग कहेंगे नहीं। तो फिर क्या फ्यूचर है मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की T20 टीम में? और अब्दुल्ला फजल, जिसका ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में, उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो 6 नंबर पे बैटिंग करे। अगर तो ऐसी ज्यादतियां रावलपिंडीज ने करनी है, मोहम्मद रिजवान ने करनी है, तो ठीक है, फिर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हारे जीते, क्योंकि मेरा दिल उठा हुआ है रावलपिंडीज की टीम से। और इनकी मैनेजमेंट, इनका माइंडसेट देख लो। इनके ऑनर की एक मुझे स्टेटमेंट याद है कि हमें रिजवान भाई के अराउंड टीम बनानी थी। चले, मुबारक हो आपको ये टीम। मतलब आपको सीधे सीधे लफ्जों में कहूं कि ये सारे प्रूवन फेलियर्स हैं, ये नहीं कर सकते T20 में अब। मतलब अफसोस होता है यार। हम कहते हैं जी पाकिस्तान की लीग दुनिया की 2nd नंबर पे आती है, तो क्या जो दुनिया की 2nd नंबर पे लीग आती है उसका ये हाल होता है? अब भाई पीएसएल का घंटा बज गया है, पीएसएल बर्बाद हो गई है, कचरा लीग बर्बाद हो गई है। डेविड वार्नर, एडम जंपा, मोइन अली, भाईजान पीएसएल को टाटा बाय बाय करके ऑस्ट्रेलिया वापिस, पैसे भी ले लिए पूरे, मैचेस भी 4-5 खेले और ऑस्ट्रेलिया भी चले गए। ऐसा पाकिस्तानी दिल टूट गया, यकीन करो दिल टूट गया सर। नो व्यूवरशिप, ठीक है, और नो क्राउड इन पीएसएल। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल, वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है। उसको तो कोई मल्ले की छोटी सी टीम आ गए ना, काछू पुरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। मैंने सोचा था कि हम घर के शेर, मतलब पीएसएल का भी हमारा घंटा इस दफा तकरीबन बज गया हुआ है। अरे उस अकेले ने पूरे धोती पतलून खोल के और खास तौर पे हमारे प्यारे पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बोला कि बेटा T20 क्रिकेट सीखनी है, आ जाओ। तुम लोगों की 15 साल की खेली हुई क्रिकेट पे लानत देने के लिए ये एक इनिंग काफी है। और लानत है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 15 साल के क्रिकेटिंग करियर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एहसान करके बैठे हैं कि हम पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आज तक कभी बाबर ने 20 बॉलों में 50 नहीं बनाया है, मोहम्मद रिजवान ने 20 बॉलों में 50 नहीं बनाया। लेकिन एक सेकंड, इनका मोमेंटम जिसके हाथ में जाते तो वहां से स्टार्ट जो है उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है। तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे मैच के, वो हमने। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।